नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारी कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होगा। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार बदलापुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगा था जैसे कुछ अजीब अनजाने ताकतें मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। ट्रेन के अंदर का माहौल तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल था, मगर मेरे दिल में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर किसी का चेहरा जैसे अपनी ही कहानियों में गुम था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। शायद ये मेरा वहम होगा या मेरी कल्पना, लेकिन एक सच्ची चेतावनी जिसका असर उस सफ़र के हर मोड़ पर मुझे महसूस होता गया। जैसे ही ट्रेन बदलापुर के पास पहुंचने लगी, एक अजीब सी ठंडक ने पूरे डिब्बे को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने अचानक से ट्रेन की सारी खिड़कियां खोल दी हो, पर असल में खिड़कियां तो बंद ही थी, वो भी सारी की सारी। बाहर का मंजर भी कुछ डरावना था। चारों ओर धुंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे सामने बैठे एक बुजुर्ग सज्जन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने पहले भी इस रास्ते पर सफ़र किया है? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं चाचा जी, ये मेरी पहली यात्रा है, वो भी ट्रेन में। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी उदासी दिखी, मानो वो कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पाया हो। फिर अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखने लगा तो दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग ट्रेन की पटरियों पर खड़े हो और हमें रुकने का इशारा कर रहे हो, मगर ट्रेन के भीतर कोई हलचल नहीं हुई। हर कोई जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उस क्षण मेरे मन में एक भयानक डर ने जन्म ले लिया था और मैं समझ गया था कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बनने वाला है जो शायद मुझे भ्रम पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। जब ट्रेन अचानक रुक गई तो सभी यात्री इधर उधर देखने लगे, मगर कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। एक गहरी खामोशी ट्रेन में छा गई थी। ऐसा लगा मानो सभी की सांसें थम गई हो। कुछ यात्रियों ने तो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर धुंध इतनी ज़्यादा घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे बगल में बैठी एक महिला ने मुझे धीरे से कहा, क्या आपको भी अजीब सा महसूस हो रहा है? मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये सवाल और भी लोगों के मन में होगा, मगर किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई पाई थी इसे खुलकर पूछ सके। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे जैसे घंटों मिनटों बीतते गए, हमारी ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रही और घबराहट धीरे धीरे सभी के चेहरे पर सामने अब आ रही थी। तभी एकाएक एक धीमी आवाज़ कानों में पड़ी, जैसे कोई बाहर से हमें पुकार रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ एकदम हल्की थी, मगर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो मेरी शरीर में सरसरी एक ठंडक सी फैला दी हो, मानो वो आवाज़ जैसे दर्द भरी हो और ऐसा लग रहा था कि कोई हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। इस आवाज़ के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ बड़ा और भयानक हमारा इंतजार कर रहा था। फिर मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांकने की कोशिश की। सामने की धुंध ने मुझे फिर से वही आकृति दिखाई दी, इस बार और भी साफ और नज़दीक। वो लोग पटरी के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उनमें ज्ञान ही ना हो, और उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के निशान थे। मैं अंदर तक कांप गया, क्योंकि मैंने इतना भयानक शक्ल आज तक किसी की भी नहीं देखी थी, और तुरंत ही मैंने ट्रेन की खिड़की बंद कर ली।
उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था, ये सफ़र कहीं अनजानी भयानक ताकतों की ओर तो नहीं बढ़ रहा, और अब वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। ट्रेन के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। यात्रियों के चेहरे पर एक अनजान खौफ साफ झलक रहा था। मुझे लगा जैसे ये ट्रेन अब किसी अनजान और खौफनाक जगह की ओर बढ़ने वाली है। तभी अचानक ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। हर कोई चौंक कर उस दिशा में देखने लगा, पर कोई समझ नहीं पाया कि वहाँ क्या हुआ। कुछ यात्रियों ने डिब्बे से बाहर जाकर देखना चाहा, पर उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस अंधेरे और खामोशी में बाहर कदम रख सके। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन के भीतर एक शख्स किसी खौफनाक मंजर का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने बगल वाले बुजुर्ग से पूछा, चाचा जी, आपने ऐसी खामोशी पहले कभी महसूस की है? उनके चेहरे और भी ज़्यादा भयानक हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये खामोशी मौत का साया है। ये खामोशी उस डर की निशानी होती है जो अभी हमारे साथ प्रकट होने वाली है। उनकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि शायद उन आकृतियों का इस सब से कोई गहरा संबंध तो नहीं है जो हमें पहले देखा था। तभी अचानक एक अजीब सी हवा ट्रेन के भीतर फैलने लगी। वो हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़न थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की गंध होती है। सेम टू सेम वैसे ही ट्रेन में हर किसी का दम घुटने लगा था। लोग खांसने लगे तो कुछ ने अपने चेहरे पर कपड़ा रख लिया। मुझे ऐसा लगा मानो ये सिर्फ एक साधारण गंध नहीं, बल्कि किसी आत्मा का साया हो जो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि यह सफ़र अब सिर्फ एक साधारण सफ़र नहीं रहा। हम किसी अनजान या भयानक दुनिया के दरवाजे पर खड़े थे और वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे ट्रेन में गंध फैलती गई, सभी यात्री बेचैन होने लगे। कुछ ने तो सीट से उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर ट्रेन का दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर रखा था। ट्रेन का दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, पर कोई कुछ नहीं कहने की स्थिति में था। किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने फिर महसूस किया कि हमारी आवाज़ें भी अब लगी थी। मेरे मन में एक डरावना ख्याल आने लगा, क्या ये ट्रेन अब हमें कहीं और ले जा रही है? कहीं ऐसी जगह जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे पास बैठे थे, अब वो भी काँप रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, इस ट्रेन का हिस्सा और गहरा रिश्ता है। ट्रेन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये ट्रेन कई साल पहले एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी और उस हादसे में कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी इस ट्रेन में भटकती रहती है। उनकी बातों से मेरे मन में एक सिरहन दौड़ गई। क्या ये वही आत्माएं थी जो अब हमें अपनी ओर खींच रही थी और अपने साथ शायद ले जाना चाहती थी? अपने अधूरे अरमानों के साथ अब भी इस ट्रेन में वो आत्माएं कैद थी। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा। वहां एक लड़की की परछाई दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वो अपनी ओर हमें बुला रही हो और कुछ हमसे कहना चाहती हो, मगर उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। मेरे अंदर एक डर और उत्सुकता दोनों ही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है या मेरा डरावना सपना। मैंने खिड़की से उस लड़की को फिर से देखने की कोशिश की, पर अब वो गायब हो चुकी थी। ट्रेन के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी सबकी आवाज़ें चुरा ली हो। मेरे सामने बैठे बुजुर्ग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उनके होंठ भी सूख चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए अब। तभी अचानक ट्रेन की बत्ती
झपकने नहीं लगी और हर बार जब बत्ती जलती तो सामने कुछ अजीब सा नजर आता। ट्रेन की सारी बत्तियां लुप 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 कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपने खून से सीटों पर निशान बनाए हो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और डर ने जैसे मुझे जकड़ लिया था। तभी एक महिला चिल्ला उठी, कोई तो हमें बचाओ। उसकी आवाज़ पूरे डिब्बे में गूंज उठी और बाकी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। सबके आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हम किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं? उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब यहाँ कोई साधारण यात्री नहीं है, ये उस हादसे से जुड़े लोगों की आत्मा का साया है जो हम पर हावी होने लगा था। शायद वो अपने दर्द और अधूरे सपने का बदला लेना चाहती थी और हम उसके क्रोध का शिकार बनने वाले थे। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री डर के मारे कांप रहे थे। एक आदमी उठकर चिल्लाने लगा, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मगर उसकी आवाज़ ट्रेन के अंदर ही गूंज रही थी। हर कोई उस अजीब माहौल में कैद था। मैंने अपने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की कि मेरी आंखों के सामने फिर से उस लड़की की झलक आई जो जैसे मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। वो मेरे सामने थी मगर उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा था। ऐसा लगा मानो कुछ कहना चाहती हो, कोई राज खोलना चाहती हो। जैसे जैसे ट्रेन अंधेरे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे माहौल और भी रहस्यमय और भयानक होता जा रहा था। अचानक ट्रेन के दरवाजों पर खटखटाने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सभी यात्री सहम गए और कुछ लोगों ने तो सीट के नीचे छिपने का इरादा भी मना लिया था। मैंने भी एक बार दरवाजे की ओर देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे मन में अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि किसी भूतिया का साया है जो अंदर प्रवेश करना चाहता है। मेरे सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा, ये हादसा कोई साधारण घटना नहीं थी। कई साल पहले जब ये ट्रेन पटरी से उतर गई थी तो इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कहते हैं कि वो लोग अब भी यहाँ फंसे हुए हैं और उनकी आत्माएं बेचैन हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। चाचा की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे जैसे फिर से खड़े हो गए थे और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उन मृत आत्माओं का दर्द अब शायद इस ट्रेन के हर कोने में बच चुका था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी उस हादसे की यादें मानो हम पर हावी होने लगी थी। अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर फिर से एक परछाई दिखाई दी। वो वही लड़की थी जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा का मिला जुला भाव था। वो मुझे घूरते हुए इशारा किया मानो वो कुछ कहना चाहती हो मुझसे। उसकी आंखों में मुझे रहस्य और भयानक एक अजीब सा भाव उसकी आंखों में देखने को मिला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी अनदेखी दुनिया से हमें कुछ बताने आई हो या हमारी मदद करने आई हो कि हम इस ट्रेन से कैसे बाहर निकल सके। शायद वो हमें उस हादसे की सच्चाई बताना चाहती हो। ऐसा भी हो सकता है जो उस रात हुआ। जैसे ही ट्रेन में फिर से सन्नाटा छा गया, मेरा मन बेचैन होने लगा। उस लड़की की आंखों में जो दर्द और रहस्य था अब मुझे बार बार याद आ रहा था। मैंने महसूस किया कि शायद वो हमें अपने साथ अन्याय के बारे में बताना चाहती थी। तभी ट्रेन की लाइट बंद हो गई और पूरे डिब्बे में अंधेरा सा छा गया। सारे के सारे यात्री घबराने लगे, कुछ लोग रोने लगे और कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे। उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे हम किसी अनजान ताकत के कब्जे में अब आ चुके हैं। तभी मुझे अपने कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ लड़की की थी। उसने कहा, हम सब इस अंधेरे में फंसे हुए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम चैन या फिर हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे उस हादसे के हर शख्स की आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही हो। उनके चेहरे पर पीड़ा और अस्तित्व
कि मैं छिपी बेचैनी का असर अब मुझ पर होने लगा था। वो सभी जैसे हमें अपनी त्रासदी का गवाह बना रहे थे। अचानक ट्रेन में फिर से लाइट वापस आ गई, मगर अब यात्रियों के चेहरे पर दहशत साफ की साफ झलक रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, ये आत्माएं हमें छोड़ने वाली नहीं हैं। ये हमें अपने साथ ले जाएगी अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो। चाचा की बात सुनकर मैं तो समझ गया कि ये आत्मा शायद किसी अधूरे बात या किसी अधूरे अन्याय की उम्मीद हमसे कर रही हो कि हम उन्हें न्याय दिलाए। लेकिन उस पल हम सब जैसे उनकी कैद में थे, किसी ऐसे भयानक रहस्य के घेरे में जो हमें कहीं गहरे अंधेरे में ढकेलने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही, हम सभी एक अजीब सी घबराहट में गिरते जा रहे थे। बाहर का अंधेरा और घना होता जा रहा था, मानो पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया हो। मैं अब भी उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो रूह को झंझोड़ कर रख देता है। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर उस रात ट्रेन के साथ क्या हुआ था? क्यों इन आत्माओं को चैन या फिर मुक्ति नहीं मिली अभी तक? और हमने उनके साथ इस दर्दनाक सफ़र में क्यों खींचा गया? तभी ट्रेन के अंदर एक हल्की सी गंध फैलने लगी। धीरे धीरे धुंध आकृति उभरने लगी, जैसे कई लोग हमारे चारों ओर खड़े हो। उनके चेहरे पर एक खालीपन था, मगर उनकी आंखें जैसे हमें अपने दर्द की कहानी सुना रही हो। मैंने उन पर गौर किया और उनमें से कुछ लोगों के चेहरे पर खून लगे हुए थे। किसी के हाथ टूटे थे तो किसी की आंखें फूटी थी, किसी के चेहरे फटे हुए थे। वो सभी जैसे हमें अपनी ओर खींचना चाहते थे ताकि हम उनकी तकलीफ़ों को महसूस कर सके। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी सुनसान गुफा में गुम हो गई। ऐसा लग रहा था आत्माओं ने हमें घेर लिया था और उनका दर्द अब गुस्से में तब्दील हो गया था। हमारे भीतर तक महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे उनके हर आंसू की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमारे अंदर हर चीज़ महसूस हम कर सकते थे, उनका दर्द भी। मेरी समझ में आ गया था कि हम इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं और ये आत्माएं तब तक हमें नहीं छोड़ेगी जब तक हम इनको इंसाफ नहीं दिलाते। उस पल जब ट्रेन में हर कोई डरा हुआ था और घबराया हुआ था, मैंने महसूस किया कि हम केवल यात्री नहीं बल्कि किसी भूतिया कहानी के हिस्से बन चुके हैं। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी, मानो कोई हमसे और इन आत्माओं से डरकर भाग रहा हो। बाहर का अंधेरा और भी गहरा होता गया और उनमें सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, वो लड़की जिसकी आंखें अब भी गुस्से और दर्द में थी। वो जैसे हमें अपनी ओर खींच रही हो, मानो वो हमें उस ट्रेन के हादसे का सच का कारण बताना चाहती हो। मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये आत्मा केवल हमारे साथ खेल रही थी या हमें अपने मृतक आत्माओं का दुख समझाने की कोशिश कर रही थी? क्या हम सच में उनके दर्द को महसूस कर पाएंगे? तभी अचानक ट्रेन के भीतर का माहौल बदल गया। एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी, जो मानो सदियों में बसी हुई एक महिला की आवाज़ जैसे गूंज उठी। हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता, जो हमारी मदद करेगा हमारी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। बिना किसी राहत के उस आवाज़ के बाद ट्रेन में एक झटका लगा और हम एकदम रुक गए। एक ट्रेन पूरी तरह से खड़ी थी और हर यात्री की सांसें थम गई थी। एक भयानक खामोशी ने सबको घेर लिया था। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, जैसे कुछ और घटना होने वाली है। मैंने देखा कि एक यात्री की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए खुद से बातें कर रहा था, हम कहाँ हैं? वो बार बार यही कह रहा था। उसकी आवाज़ें ने सभी को विचलित कर दिया और अब हम सचमुच महसूस कर सकते थे कि हम एक अंधेरे अतीत में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो खामोशी जो पहले डर और घबराहट के साथ भी अब और भी गहरी होती गई। ट्रेन रुक चुकी थी और हम सभी उस अजीब सी स्थिति में फंसे हुए थे। बाहर का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था और उस अंधेरे में जैसे कोई अदृश्य ताकत अपनी
गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहा हो। मैंने महसूस किया कि हम कहीं और पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह जो हमने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी और शायद हमें अपने पास खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक और आवाज़ आई। ये वही महिला की थी जो अब तक हमारी मदद करने के बजाय हमें डराने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ में अब और भी गुस्सा था। तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे हमारे साथ क्या हुआ था। हमें सिर्फ बदला लेने आए हैं, हम अपनी आत्माओं को न्याय मांगने आए हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे हर शब्द के साथ हवा का दबाव बढ़ रहा हो। यात्री के चेहरे पर अब और भी डर साफ दिखाई दे रहा था और वो बेहाता दरवाजे की खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी ने बाहर से कुंडी या किसी जादुई ताकत ने खींच रखा हो दरवाजे को अपनी ओर। बाहर की दुनिया में हम कट चुके थे, बाहर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। हमारे फ़ोन के नेटवर्क भी गायब थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। वो अब हमारे पास आ चुकी थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा और दर्द था जो पहले मैंने महसूस किया था। अब वो कुछ कह रही थी, मगर उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों से कुछ ऐसा निकल रहा था जो मेरे दिल को जैसे काट रहा था। मुझे लगा जैसे वो हमें एक संदेश दे रही हो जो अब हमें समझना था। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लड़की अब ट्रेन के पास खड़ी थी, बहुत पास खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें किसी और दुनिया से देख रही हो। मैं अब पूरी तरीके से उसके करीब होने का महसूस कर सकता था, जैसे उसकी आत्मा ने मुझसे अपने जाल में फांस लिया हो। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने महसूस किया कि वो हमें कुछ बताना चाहती है, लेकिन हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे पर तो तामझाम था, वो किसी भयानक दर्द की गवाही दे रहा था, और उसकी आंखें जैसे मुझसे कुछ साफ इशारा कर रही थी। ट्रेन की हलचल अब पूरी तरीके से थम चुकी थी, रुक चुकी थी। सारे यात्री डर के मारे कांप रहे थे, तो कुछ बुदबुदा रहे थे और कुछ तो चुपचाप अपनी सीट के नीचे दुपक कर बैठे थे। एक आदमी जो पहले शांत था अब चीखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकते? उसकी आवाज़ से ट्रेन में हाहाकार मच गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। एक एक कर सभी यात्री अपनी सीट पर डर के साए में डूब गए, मानो किसी अदृश्य ताकत हमारे ऊपर हावी हो चुका है। तभी अचानक वो लड़की फिर से सामने आई और इस बार उसकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव दिखा। पहले तो गुस्सा और अब कुछ कम, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, क्या तुम हमारे दर्द को समझ पाओगे? उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये आत्माएं हमें केवल डराने नहीं आई है, बल्कि उनका कोई उद्देश्य था। शायद वो हमें ये बताना आई थी कि उनके साथ क्या हुआ था, और उसके दर्द को महसूस करने के बाद हम उनकी मदद कर सकते थे। शायद ये सफ़र अब हमें किसी और उद्देश्य की ओर ले जा रहा था, एक ऐसा उद्देश्य जिसे अब तक हम समझ नहीं पाए थे। अब ट्रेन में हर यात्री एक खामोशी के रूप में डूबा हुआ था। कोई बात नहीं कर रहा था एक दूसरे से, और हिलना तो बहुत मुश्किल था। हर कोई बस अपनी सीट पर सिमटा हुआ था। एक गहरी घबराहट और असमंजस की स्थिति थी। बाहर का अंधेरा और घना हो गया था और हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन की लाइट अब झपकने लगी थी और जैसे जैसे बत्ती टिमटिमाती, हर बार सामने कुछ नया दिखाई देता। कोई परछाई दिखाई देती, किसी की आकृति दिखाई देती, या फिर किसी का खौफनाक चेहरा सामने से नजर आता जो हमें और भी डराता। फिर बाद में वो गायब हो जाते। ऐसा लगता जैसे ट्रेन में एक अजीब सी ताकत ने पूरी ट्रेन को घेर लिया हो। मैंने फिर से खिड़की से बाहर झांका और इस बार मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन अब उसकी आक्रोश
आंखें बदल चुकी थी। वो मेरी ओर देख रही थी जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा शून्य था। एक तरफ थी एक बेचैनी थी और उसकी आत्मा को कभी शांति में नहीं दे पाऊंगा। मैं समझ गया था वो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी, अपनी आत्मा के साथ हुए अन्याय को हमें बताना चाहती थी। तभी ट्रेन के अंदर एक आवाज़ आई। हमें ये राज जानना होगा कि आवाज़ उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। उसकी आंखों में पहले की तरह अब डर बिल्कुल नहीं था, एक विश्वास था। और धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। ये ट्रेन कई साल पहले एक हादसे का शिकार हुई थी। उस हादसे में ट्रेन के कई यात्री मर गए थे और जो भी मरे उनकी आत्मा इस ट्रेन के अंदर बसी हुई है। अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिली है। ये आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण इस ट्रेन के अंदर फंसी हुई है। उनका न्याय तब तक नहीं होगा जब तक उनके दर्द को कोई समझेगा नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी कि क्या ये ट्रेन उसी पुरानी हादसे के बाद भूतिया बन चुकी थी? क्या हम सब उस दर्द की गवाही देने के लिए यहाँ आए थे? अब हमें इस रहस्य को समझना होगा और शायद इसी समझ के बाद हम इस आत्माओं की मदद कर सकेंगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर हर यात्री के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हम सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है ये केवल एक भ्रम है या कोई और भूतिया सच में ट्रेन में कोई भूत या बहुत सारी आत्माओं का वास है। हर एक सांस में एक और भयानक या भय महसूस होने लगा था। उस बुजुर्ग की बातों ने जैसे हम सबको एक झटके में जगा दिया था। ये ट्रेन केवल एक साधारण ट्रेन नहीं बल्कि एक मृत कंफर्ट जोन था। बाहर से जोर की दस्तक होने लगी। जैसे ही हम बाहर देखने लगे हमें एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया मानो सभी यात्रियों का दिल रुक सा गया हो। खिड़की के बाहर अंधेरे में सैकड़ों की तादाद में वो आत्माएं खड़ी थी और अब हम सब उनकी चेहरे साफ से देख सकते थे। ये वो आत्माएं हैं जिनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन के अंदर भटक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, जैसे वो हमें कुछ बता रहे हो कि अब तक उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला और अब तक इस ट्रेन के अधूरे रहस्य को क्यों नहीं सुलझा पाए। इतना विलम्ब क्यों हो रहा था? मैंने अपना दिल मजबूत किया और बाहर की ओर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये सब क्या चाहते हैं। तभी उन चेहरों में से एक चेहरा खिड़की के पास आकर रुका। ये वही लड़की थी जो पहले मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अब गहरी उदासी थी और उसकी आवाज़ एक हल्की सी गूंज के रूप में हमारे कानों तक पहुंची। तुम हमें मदद क्यों नहीं करते? तुम हमारे दर्द को क्यों नहीं समझते? उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। मैं चाहता था कि कुछ भी हो। मेरी आवाज़ जैसे रुक गई थी। ट्रेन अब रुक चुकी थी और हम उस रहस्य स्थान पर फंसे हुए थे जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए और कुछ ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस इंजन में या फिर यहाँ से भागना चाहते हो। लेकिन वो खिड़की और उसके जैसे सभी आत्माएं हमें अपनी कहानी बताना चाहती थी ताकि हम उनके अधूरे कार्यों को समझकर उन्हें शांति दे सके। अब ट्रेन पूरी तरीके से रुक चुकी थी और उसके भीतर एक सन्नाटा था जो हमारे दिल में डर और घबराहट की लहर भेज रहा था। सब कुछ ठहर सा गया हो, जैसे समय रुक गया हो। यात्री चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे और उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें कोई भी अपनी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। वो लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन अब वो और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा और दर्द था वो पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और तीव्र था। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि वो हमें कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। लेकिन उसकी आंखों में जो आक्रोश था वो मुझे डर के बजाय
मुझे यह समझने पर मजबूर कर रहा था कि शायद हम कुछ बहुत बड़ा भूल रहे हैं। ट्रेन के भीतर एक हल्की सी सिरहन दौड़ी और तभी वो लड़की बोल पड़ी, हमें अपनी मौत का बदला नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ भटक रहे हैं। तुम लोग हमें उस रात की सच्चाई बताने वाले हो, वरना हम यही फंसे रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उस पुराने हादसे के बारे में कुछ बात याद आने लगी। कई साल पहले इस ट्रेन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस रात ट्रेन की पटरी से उतरी थी और कई लोग मर गए थे, लेकिन उस हादसे की वजह से कई यात्री अभी भी अपनी अधूरी कहानी के साथ इस ट्रेन में भटक रहे थे। वो आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। शायद इसलिए ट्रेन में आकर फंसी हुई थी, अटक चुकी थी ट्रेन के अंदर ये सारी आत्माएं, क्योंकि उनको अभी न्याय नहीं मिला था। अब हमारी बारी थी कि अब हम उन आत्माओं को शांति देनी चाहिए, तभी वो चैन की नींद सो सकेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सच है, कई साल पहले जो हादसा हुआ था वो सामान्य हादसा नहीं था। उस रात ट्रेन के भीतर कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी इन आत्माओं को परेशान कर रहा है। अगर हमें इन आत्माओं को शांति देनी है तो हमें उस रात की सच्चाई का पता लगाना होगा। उसकी बातें हमें और भी उलझन में डाल रही थी, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमें क्या करना होगा। ट्रेन में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अब हमें समझ आ रहा था कि हम सिर्फ यात्री नहीं बल्कि उन आत्माओं की कहानी को जानने वाले गवाह बन चुके थे। वो लड़की जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था अब हमें अपने पास बुला रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से वही सवाल चमक रहा था, क्या तुम हमारे साथ अन्याय को समझ पाओगे? हम सब चुप थे, क्योंकि कोई भी इस दर्द को शब्दों में नहीं बता सकता था। बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ फिर से गूंज उठी, हमें उस रात की सच्चाई को जानना होगा, वरना हम कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब हम सब उस रात की घटनाओं को फिर से याद करने लगे। उस रात ट्रेन की दुर्घटना में ग्रस्त होने से पहले किसी ने उस दिन की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी। जब ट्रेन पटरी से उतरी थी तो कुछ यात्री की मौत संदिग्ध थी। क्या वो आत्माएं उस समय के भयानक रहस्य का भाग बन चुकी थी? क्या उन्हें मरने के बाद भी न्याय की तलाश थी? ट्रेन के अंदर एक हलचल हुई और अचानक से खिड़की पर फिर से वो लड़की दिखी। उसकी आंखों में अब एक सुकून था, जैसे उसने अपना जवाब पा लिया हो। वो धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गई और उसके बाद ट्रेन की लाइट्स फिर से सामान्य हो गई। बाहर का अंधेरा कम होने लगा और ट्रेन की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी। यह ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो, जैसे आत्माओं को उनको न्याय मिल गया हो। सब कुछ बता दे तब तक चुप रहे और धीरे धीरे समझ गए कि जिस दर्द और तिरसत को हमने महसूस किया वो अब खत्म हो चुका था। ट्रेन फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और हम सभी को यह एहसास हो गया था कि शायद हमने उन आत्माओं की मदद कर दी थी। ट्रेन फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और हम सभी को यह एहसास हो गया कि शायद हमने उन आत्माओं की मदद कर दी या फिर उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। हम जिस रहस्य के अंदर फंसे हुए थे अब वो साफ हो चुका था और अब हम उसी रास्ते पर थे जहाँ हम पहले थे, लेकिन उस दर्दनाक घटना का असर हम पर हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।